धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। ये पर्व शक्ति साधना को समर्पित होता है और 9 दिनों तक मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती है। इनमें 2 प्रकट नवरात्रि चैत्र और शारदीय और 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ होती हैं। गुप्त नवरात्रि में साधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इसे गुप्त कहा जाता है। माघ गुप्त नवरात्रि कब से कब तक? पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। शुरुआत द 19th of January 2026 सोमवार। समापन द 27th of January 2026 मंगलवार। उदया तिथि के अनुसार गुप्त नवरात्रि का आरंभ द 19th of January 2026 से होगा। प्रतिपदा तिथि का समय। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ द 19th of January 2026 सुबह 1:21 बजे। प्रतिपदा तिथि समाप्त द 20th of January 2026 सुबह 2:14 बजे। घट स्थापना कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 7:14 से 10:46 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 बजे तक। शुभ योगों का विशेष संयोग। इस वर्ष माघ गुप्त नवरात्रि में कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। नवरात्रि की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी। समापन के दिन भी सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग रहेगा। इन 9 दिनों में शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, जो लंबे समय से रुके हुए थे। इस अवधि में किए गए कार्य फलदायी माने जाते हैं। नवरात्रि में बनने वाले विशेष योग। इस बार नवरात्रि के दौरान 2 सर्वार्थ सिद्धि योग और 4 रवि योग बन रहे हैं। गुप्त नवरात्रि महत्व, पूजन विधि और आध्यात्मिक लाभ। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। आमतौर पर हम साल में 2 नवरात्रों चैत्र और शारदीय के बारे में जानते हैं, लेकिन इनके अलावा 2 और नवरात्रि आती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह मुख्य रूप से तंत्र साधना, शक्ति उपासना और कठिन सिद्धियों के लिए जानी जाती हैं। 1. गुप्त नवरात्रि क्या है? साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं। चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल। आषाढ़ नवरात्रि जून जुलाई गुप्त। शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर। माघ नवरात्रि जनवरी फरवरी गुप्त। गुप्त शब्द का अर्थ है छिपा हुआ। इन नवरात्रों में मां दुर्गा की साधना गोपनीय तरीके से की जाती है। माना जाता है कि जितनी गुप्त तरीके से पूजा की जाती है, फल उतना ही अधिक मिलता है। 2. महत्व और विशेषता। तंत्र साधना ये समय तांत्रिकों और साधकों के लिए विशेष होता है। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। मनोकामना पूर्ति कहा जाता है कि जो भक्त सामान्य नवरात्रि में साधना नहीं कर पाते, वे गुप्त नवरात्रि में कठिन नियमों का पालन कर मां को प्रसन्न कर सकते हैं। बाधाओं का नाश, जीवन के कठिन दुखों, शत्रुओं और ग्रह क्लेश से मुक्ति के लिए ये समय सर्वोत्तम माना जाता है। 3. 10 महाविद्याएं 10 महाविद्यास। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के इन 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की विशेष साधना होती है। मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी, मां कमला। 4. पूजा विधि पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि की पूजा सामान्य नवरात्रि जैसी ही होती है, लेकिन इसमें शुद्धता और नियम अधिक कड़े होते हैं। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। अखंड ज्योत यदि संभव हो तो 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाएं। शौच और शुद्धता सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र पहने। भोग मां को लौंग, बताशा, श्रृंगार का सामान और लाल फूल अर्पित करें। मंत्र जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। गोपनीयता अपनी पूजा और साधना के बारे में किसी को न बताएं। 5. सावधानी और नियम। इन दिनों में सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज वर्जित है। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। किसी का अनादर न करें और मन में नकारात्मक विचार न लाएं। ध्यान दें, तंत्र साधना या कठिन अनुष्ठान हमेशा किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि हिंदू धर्म में एक विशेष और रहस्यमय पर्व माना जाता है। सामान्यतः लोग साल में 2 नवरात्रि चैत्र और शारदीय के बारे में जानते हैं, लेकिन इनके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, जो माघ और आषाढ़ माह में आती हैं। यहाँ गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रचलित पौराणिक कथा और इसका महत्व दिया गया है। गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। तभी भीड़ में से एक महिला हाथ जोड़कर खड़ी हुई। वो बहुत दुखी थी और उसने ऋषि से अपनी व्यथा कही। महिला ने कहा, तारांकन, हे ऋषिवर, मेरे पति दुर्व्यसनों बुरी आदतों से घिरे हुए हैं। वे मांसाहारी हैं, जुआ खेलते हैं और अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। इस कारण मैं कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान ठीक से नहीं कर पाती। मैं माँ दुर्गा की शरण में जाना चाहती हूँ और अपने पति को सन्मार्ग पर लाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। ऋषि श्रृंगी, जो अत्यंत ज्ञानी थे, ने महिला की समस्या सुनकर उसे एक विशेष उपाय बताया। उन्होंने कहा, तारांकन पुत्री, साल में 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं, जिसमें सब पूजा करते हैं, लेकिन इनके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। ये साधना और सिद्धि के लिए अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। ऋषि ने आगे बताया कि यदि कोई गृहस्थ या साधक इन गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं मां काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की गुप्त रूप से साधना करे तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऋषि की आज्ञा मानकर उस महिला ने गुप्त नवरात्रि में कठोर साधना और व्रत किया। मां दुर्गा उसकी गुप्त भक्ति से प्रसन्न हुई। फलस्वरूप उसके पति की बुद्धि परिवर्तित हो गई, वो सन्मार्ग पर आ गया और उनका जीवन सुखमय हो गया। गुप्त नवरात्रि का महत्व, सिग्निफिकेंस। 1. गोपनीयता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस नवरात्रि में पूजा और साधना को जितना गुप्त रखा जाता है, फल उतना ही अधिक मिलता है। इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। 2. 10 महाविद्याएं।
प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी आदि की पूजा होती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं तांत्रिक देवियों की साधना की जाती है। 3. सिद्धि प्राप्ति। ये समय तांत्रिकों, अघोरियों और विशेष कामना रखने वाले साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूजा का मूल मंत्र। गुप्त नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों प्रकार की पूजा की जाती है। आम गृहस्थों के लिए माँ दुर्गा के मंत्रों का मानसिक जाप करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे ही जानकारी लेके हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।